रशीद खान और मोहम्मद शमी, क्या ऐसे खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में देखने को मिल सकते हैं 2026 में? चलिए इन सवालों के जवाब देता हूं। टॉप 5 टारगेट्स बताऊंगा मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2026 के लिए। या तो इनको ट्रेड करके अपनी टीम में ले सकती है मुंबई इंडियंस, या तो फिर ऑक्शन में भी टारगेट कर सकती है इन खिलाड़ियों को। और दो तो कम से कम ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको ये मेरे हिसाब से तो टारगेट करेंगे ऑक्शन में। चलिए नंबर 5 के साथ शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर बहुत ही ज़्यादा तगड़े खिलाड़ी है और इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। केकेआर के लिए इस सीज़न इन्होंने फॉर्म नहीं दिखाया, प्राइस टैग की वजह से हो या फिर कोई और रीज़न रहा हो, लेकिन इन्होंने अच्छा फॉर्म नहीं दिखाया। 23 करोड़ में इनको केकेआर ने खरीदा ज़रूर था, लेकिन उस तरीके से फॉर्म नहीं दिखा पाए। इस सीज़न उम्मीद होगी कि ये अच्छा फॉर्म दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे आप कितना भी ना कहें, लेकिन ऑक्शन में तो ये उतरेंगे ज़रूर, क्योंकि 23 करोड़ जो है मेरे हिसाब से तो केकेआर इनको वापस नहीं देना चाहेगी। मेरे हिसाब से ये रिलीज़ होंगे और इसी की वजह से मुंबई इंडियंस के पास चांस है इनको टारगेट किया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से रोहित शर्मा जल्दी रिटायर होंगे 1-2 सालों में और आपको एक कोई प्रॉपर इंडियन बैट्समैन चाहिए जो कि ओपन कर सके। और वेंकटेश अय्यर ने एज ए ओपनर आईपीएल में अच्छा फॉर्म दिखाया हुआ है। और यही नहीं बात बड़ी बात तो ये है कि वेंकटेश अय्यर ने वानखेड़े के ग्राउंड पर जब ये आए हैं तो अच्छा ही फॉर्म दिखाया है। जैसे कि 6 मैचेस में 202 रन बनाना, 137 के स्ट्राइक रेट के साथ और 1 शतक लगाना। अब मेरे हिसाब से 1-2 मैचेस में जल्दी आउट हुए, उसकी वजह से 137 का ही स्ट्राइक रेट रहा। बट जिस तरीके के क्वालिटी खिलाड़ी है, मेरे हिसाब से इनका कमबैक जल्दी होने वाला है। और ऐसा डिस्ट्रक्शन कमबैक देखने को मिलेगा ना कि आपने सोची ना होगी बिल्कुल, क्योंकि वेंकटेश अय्यर एक ऐसे बैट्समैन है जिनमें पोटेंशियल मुझे पहले से भी बहुत बढ़िया लगता है। अगर ज़्यादा भी चले जाए तो टारगेट करना चाहिए, बिकॉज आपकी कंडीशन के हिसाब से अच्छे बैट्समैन है। इसी के साथ नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि होने वाले हैं जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो ने इस सीज़न आईपीएल में 2 ही मैचेस खेले। विल जैक्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर 5.25 करोड़ में इनको साइन किया गया था। अब यही सबसे बड़ी बात नहीं है, बात बड़ी ये है कि 2 ही मैचेस में 85 रन बनाए अगेंस्ट द गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स, वो भी बड़े मैचेस में, क्वालिफायर 2 और साथ ही साथ एलिमिनेटर में। 184 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि बताता है कि जॉनी बेस्टो में बहुत ज़्यादा दम है। अभी तक तो मेरे हिसाब से इनकी एज ज़्यादा नहीं है, 2-3 साल मुंबई इंडियंस को अच्छे से बैटिंग करा के दे सकते हैं। अगर आपको ओपनर ही ढूंढना है तो वेंकटेश अय्यर या जॉनी बेस्टो में से कोई एक मेरे हिसाब से अच्छा विकल्प होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 3 मैचेस में मुंबई के ग्राउंड पे 85 रन बनाया है 146 के स्ट्राइक रेट के साथ। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा तगड़े खिलाड़ी है। पावर प्ले में रोहित शर्मा के साथ मिलकर बहुत तगड़ी बैटिंग कर सकते हैं और इसका थोड़ा सा नमूना तो आपने देखा ही होगा ना एलिमिनेटर क्वालिफायर 2 में। मेरे हिसाब से तो जॉनी बेस्टो टारगेट लिस्ट में जरूर रहेंगे और क्या पोटेंशियल है इनमें वो बताने की जरूरत नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 1 शतक भी लगा चुके हैं हिस्ट्री में आईपीएल के, तो इससे ज़्यादा आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। T20 ब्लास्ट इंग्लैंड के लीग में इनका फॉर्म बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है और जहां भी ये T20 खेल रहे हैं वहां विस्फोटक बैटिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पे जो मैं खिलाड़ी रखे हैं वो है टी नटराजन। देखिए एक आपको ऐसा फास्टर बॉलर चाहिए ना जो डेथ में बहुत तगड़ी बॉलिंग कर सके, क्योंकि इस सीजन में अगर आपने एलिमिनेटर का मैच देखा होगा तो कोई भी डेथ बॉलर अच्छा नहीं था। बुमराह के सिवाय कोई ऐसा बॉलर नहीं है इनके पास जो कि डेथ में अच्छी बॉलिंग कर सके। दीपक चहर ने बहुत बढ़िया बॉलिंग नहीं की इस सीजन, जाहिर सी बात है वो रिलीज होंगे। अगर वो रिलीज होंगे तो 9 करोड़ आपके पर्स में जुड़ जाएंगे और 9 करोड़ में आप टी नटराजन को तो आसानी से खरीद सकते हैं। और टी नटराजन जैसा अगर बुमराह के साथ बॉलर मिल जाए, मतलब बुमराह प्लस टी नटराजन देखने को मिले ना, तो इससे बढ़िया बॉलिंग यूनिट हो नहीं सकती। मेरे हिसाब से टी नटराजन को ये टीम जरूर टारगेट करेगी। आईपीएल में 63 मैचेस में 67 विकेट्स लिए है विद द इकोनॉमी ऑफ 8.93। अब देखिए मेरे हिसाब से तो टी नटराजन यॉर्कर किंग है, बुमराह भी वैसे ही है। अगर बोल्ट इनके साथ होंगे तो बहुत बढ़िया। बोल्ट के 3 ओवर पावर प्ले में टीम निकाल लेगी और उसके बाद टी नटराजन को डेथ में यूज करेगी। दीपक चहर डेथ के बॉलर नहीं है, न्यू बॉल से ही दोनों बॉलर्स विकेट ले रहे थे इस सीजन, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर। तो कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो डेथ में विकेट्स ले सके, क्योंकि बुमराह तो नई गेंद से भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं और साथ साथ डेथ में भी, बट कोई एक ऐसा बॉलर चाहिए जो डेथ में अच्छी बॉलिंग कर सके। टी नटराजन के रिकॉर्ड्स डेथ में बहुत बढ़िया है, स्पेशली इनकी यॉर्कर्स बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से टी नटराजन इनकी टारगेट लिस्ट में जरूर रहने चाहिए। नंबर 2 पे आते हैं रशीद खान। रशीद खान की बात करूँ तो बहुत ही तगड़े स्पिनर बॉलर है और मैंने इस लिस्ट में इनको क्यों रखा है पता है, क्योंकि मुंबई में इनका जो रिकॉर्ड है ना उसको देख के आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने 11 मैचेस में आईपीएल में 14 विकेट्स इन्होंने विद द इकोनॉमी ऑफ मेरे हिसाब से 6 की ही ली है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो कोई स्पिनर एक ग्राउंड में फॉर्म नहीं दिखा सकता है। वैसे भी आईपीएल में मुंबई में इन्होंने अच्छा ही फॉर्म दिखाया है जब भी मैंने देखा है, और इनकी बैटिंग में भी काफ़ी कमाल किया है इन्होंने मुंबई के उस ग्राउंड पे। वानखेड़े में इन्होंने 2 बार शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली है। तो रशीद खान मेरे हिसाब से तो इस ग्राउंड के ऊपर तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और स्पेशली मुंबई इंडियंस के पास इस साल स्पिनर्स की कमी थी। हाँ, इनके पास सेंटनर मौजूद है, करण शर्मा मौजूद है, बट इनको रिलीज करके भी ये टीम
टीम रशीद खान जैसा क्वालिटी ऑफ स्पिनर बॉलर अपनी टीम में ले सकती है। वैसे भी ओडीआई में भी एक मैच में इन्होंने 2 विकेट 4 की इकोनॉमी के साथ इस ग्राउंड के ऊपर लिए हुए हैं। तो वाइड बॉल में तो इन्होंने डोमिनेट किया है मेरे हिसाब से इस ग्राउंड के ऊपर। तो अगर आपको रिकॉर्ड्स ही देखना है तो रशीद खान एज ए स्पिनर इस ग्राउंड पे अच्छे हैं, और रशीद खान को अगर आप टारगेट करेंगे तो मेरे हिसाब से जो आपकी बेस्ट टीम है वो और भी बेस्ट हो जाएगी। वैसे भी इस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बट रशीद खान क्योंकि गुजरात टाइटंस से उनको रिलीज ज़रूर करेगा क्योंकि उस तरीके से उनका फॉर्म नहीं है। बट 1-2 साल तो किसी का भी डाउनफॉल होता है। कोहली का डाउनफॉल आया था तो ये तो रशीद खान है, और रशीद खान ने एक समय पर ऐसी बॉलिंग की हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। एज ए स्पिनर ये बहुत तगड़े स्पिनर बॉलर है। तो अगर उनका फॉर्म वही वापस आ जाए मुंबई के ग्राउंड के ऊपर तो क्या कह सकते हैं। और बाकी अवे मैचेस में भी फिर फॉर्म दिखाई देता है खिलाड़ी। तो मेरे हिसाब से रशीद खान इज यूर सेकेंड चॉइस, क्योंकि फर्स्ट चॉइस होने वाला है मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी तगड़ी बॉलिंग करते हैं, और मुझे इस टीम में इनको इसीलिए देखना है क्योंकि मैं आईपीएल में मोहम्मद शमी प्लस बुमराह को देखना चाहता हूं। दोनों अगर एक ही टीम में देखने को मिले ना तो तबाही होगी। और वानखेड़े में जो इनका फॉर्म रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आईपीएल में 11 मैचेस में 16 विकेट्स लिए इस ग्राउंड के ऊपर, और इकोनॉमी इनकी 8 की रही है। मतलब एक्सीलेंट फॉर्म दिखाया मुंबई के ग्राउंड के ऊपर। और ओडीआई में भी इन्होंने 4 मैचेस में 15 विकेट्स लिए हुए हैं, इकोनॉमी इनकी 5 की ही रही है। हालांकि वो ओडीआई क्रिकेट होता है, वहाँ इकोनॉमी थोड़ी कमी रहती है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, मुझे अब भी याद है, 6 या 7 विकेट्स लिए थे न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल में 2023 के न्यूजीलैंड के सामने। तो वो मुझे परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही बढ़िया लगी थी मुंबई में, और मुझे लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इनको पिछले ऑक्शन में ही खरीदेगी क्योंकि जिस तरीके का इनका ग्राउंड के ऊपर फॉर्म रहता है, बट वैसा नहीं हो सका। खैर अभी तो चांस है मुंबई इंडियंस के पास, वैसे भी ज़्यादा प्राइस इस ऑक्शन में इनको नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है इनको टारगेट किया जाएगा, और टारगेट किया जाएगा तो लिया भी जाएगा। मुंबई इंडियंस अगर एक खिलाड़ी को टारगेट करती है तो अपनी टीम में वो उसे लेती ज़रूर है। खैर इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मैंने 5 ऐसे खिलाड़ी बताए जो कि इस सीजन में टारगेट कर सकती है मुंबई इंडियंस, मतलब ट्रेड ही क्यों ना हो या फिर मुंबई इंडियंस ऑक्शन में ही इन खिलाड़ी को खरीदेगी, बट टारगेट जरूर करेगी। खैर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।